तो अभय दुबे, ये इंडिया में हो गई रार शुरू हो गई। ये तो आईना दिखाया जा रहा है कि भैया कांग्रेस तय कर ले साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। संदीप जी, सभी हमारे सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनके द्वारा सद्भावना प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रति धन्यवाद देता हूं। साथ में यह भी कहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जब पूरा प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया, जब हरियाणा से उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से छीन ली, तब सबको एक स्वर में ये बात करना चाहिए तरीके से कि जो हरियाणा में अनैतिक तरीके से कैसे, वो कहीं दूसरे प्रांत में नहीं अबे दुबे, अनैतिक तरीके से कैसे? मैं सिलसिलेवार मैं वही तो कह रहा हूं, आप 3-4 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्राथमिक शिकायत तब ही कर दी थी जब सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि 74 सीट्स पर कांग्रेस आगे है। हमने कहा था कि वो वोटिंग मशीन्स जिनमें 99% बैटरियां हैं, ये कैसे संभव है कि कोई वोटिंग मशीन से वोटिंग हुआ हो और काउंटिंग के दिन लाई जाए उसकी बैटरी 99% और उसमें 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को निकल रहे हो। ये प्रश्न जब नहीं खड़ा किया जब दोपहर 1 या 2 बज गए, हमने तभी खड़ा किया जब ये दिखाया जा रहा था कि हम हर जगह जीत रहे हैं। थोड़ा हमारे मुझे समझाइए, कम से कम हमारे उम्मीदवारों ने आपका प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग भी गया था, वो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समझाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। मतलब हरियाणा में ये खेल किया, खास 3 जिलों में, वो आपने शिकायत जो की है कि भाई हिसार में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, पर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने दी बीजेपी ने। मतलब जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहां पर खेल कर दिया। संदीप जी, ये नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया गया है। उन्हें पता था भारतीय जनता पार्टी, मैं आप सिलसिलेवार आपके बातों का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा। उन्हें पता था कि कश्मीर की घाटी में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से, वो संभव ही नहीं था कि वहां पर अपना ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते। उनको तो संदेश देना था हरियाणा से, 43 में से 29 सीटें ही क्यों दिखाएंगे? 43 में से जम्मू रीजन में 43 में से 29 की जीत क्यों दिखाएंगे? 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? गोइंग बाय योर लॉजिक। हमने इसीलिए तो कहा, हमने इसीलिए तो कहा कि हम पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइसिव रोल प्ले किया इन लोगों ने, ये हमने प्रामाणिक शिकायत की है और ये हमारा नैतिक, हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, अधिकार है, आप शिकायत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का भी खेल है क्या? अभी सवाल अभी इसी से जुड़ा, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं इतनी नियोजित साजिश थी, सोचा समझा चरणबद्ध तरीके से किया हुआ ये षड्यंत्र था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, जब तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे जी ये तो 370 पार हैं, 400 पार हैं, अपनी सीटें 240 लाने पर वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जीत का मार्जिन वाराणसी से सिर्फ 1.5 लाख रह गया। इतनी बड़ी साजिश रचती है बीजेपी, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल, हमने बहुत प्रामाणिक शिकायत की है इसकी और कर रहे हैं। और ये भी आप सच मानिए कि जरूरी नहीं इनको 240 सीटें आई हो, उस लोकसभा का चुनाव भी डाउटफुल है, लेकिन इसके अलावा नहीं, वो 240 क्यों करते? डाउटफुल ठीक है, वो 340 क्यों नहीं लेकर आए? अगर वो मैनेजमेंट करते ही हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते ही हैं, तो 240 क्यों लेकर आएंगे? बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनाएंगे? देखिए, मैंने कहा बहुत व्यापक स्तर पर इस बात का डर भी उनको सताता है कि अगर व्यापक स्तर पर ये किया और जहां जहां संभव हो सकता है वहां करते हैं, और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है बताइए?
चलिए, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं, पर इसमें मूल सवाल कहीं गौण हो गया। अबे मूल सवाल गौण हो गया। अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमें ले लेते साथ, अखिलेश यादव को साथ ले लेते। साथ नहीं चलोगे, जहां जहां आप अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, 6 में से 5 राज्यों में आप हारे हैं। ये पूछ रही है ना आम आदमी पार्टी। संदीप चौधरी जी, बिल्कुल महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर हम लड़े, 13 पर हम जीते। शिवसेना उद्धव साहब की जो पार्टी है 21 सीटों पर लड़ी, वो 9 सीटों पर जीती। हमने वहां भी बड़ा हृदय दिखाया नहीं दिखाया। 21 सीटें हम लोगों ने गठबंधन में दी जहां सामंजस्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश पर आई, वो तो जीते आप 13 बाद में, आप चौथे नंबर की पार्टी थे महाराष्ट्र में। संदीप उस वक्त आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया। आप चौथे नंबर की पार्टी थे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ चलिए उत्तर प्रदेश बताइए, मैं वो भी आंकड़ा देता हूं। सवाल ये था कि राहुल गांधी जी का एक व्यापक प्रभाव जी उत्तर प्रदेश में, मैं 3 महीने वहां पर था। इस बात का आभास हमको पहले 10 दिन में मुझे हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदि साफ हो रही है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की इतनी व्यापक रूप से जनता की मैं अपेक्षा राहुल गांधी से थी कि मुझे पता है कई ऐसी सीटें थी दोनों ही राजनीतिक प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.36% वोट आया था आपका। 2 सीटें आपके पल्ले हाथ थी, 17 सीटें दी। दरिया दिल्ली आपकी थी कि अखिलेश यादव की थी? वो अखिलेश यादव जिन्हें आप ही के नेता, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, रात के 1 बजे तक बिठाए रखा समाजवादी पार्टी के नेताओं को। आप कह रहे हैं आपने दरिया दिल्ली दिखाई। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, अब आईना दिखा रहे हैं आपको आपके घटक। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। देखिए, हक है उनको, सभी पृथक राजनीतिक दल है, लेकिन गठबंधन होता है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव हारने के लिए कोई राजनीतिक दल ये समझौता नहीं कर सकता। हम विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, जो हरियाणा में खेल हुआ है, आखिरी बात मुझे कहने दीजिए। एक तो आप अगर उठाकर देखेंगे अन्य दलों, अन्य जो लड़े, इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाए हैं लोगों को, बहुत बड़े संख्या में लड़ा है। 17 लाख वोट उन लोगों को मिले हैं, 16,67,000। इसका अर्थ है एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते थे लोग। दूसरा, इन्होंने आपके छत्तीसगढ़ी खड़े हुए और INLD के साथ, एक उदाहरण के तौर पर ही अंबाला में चित्रा सरवारा खड़ी हुई, आपके ऑफिशियल उम्मीदवार को 14,000 वोट पड़े, चित्रा सरवारा को 52,000 वोट पड़े। आप अपने घर में देखिए ना, बीजेपी की ही बात कब तक गिनाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए, भयानक अंतरकलह तो भारतीय जनता पार्टी में थी। सारे चैनलों ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का, और ये एक परिवार में होता है। शैलजा जी ने कहा कि उस तिरंगे में लपेटकर मैं जाऊंगी जिसमें मेरे पिताजी गए थे। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन चैनलों ने खूब चलाया अंतरकलह कहते हैं करण कंबोज, जो ओबीसी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, वो छोड़कर चले गए। उनके किसान मोर्चा के अध्यक्ष छोड़कर चले गए। उनके तंवर साहब, जो सबसे बड़े दलित नेता 37 साल से मेहनत कर रहे थे, 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर गए। मोदी जी प्रचार से दूर रहे, जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभय दुबे, जीती हुई बाजी को हारने वाले को क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं, षड्यंत्र से हरियाणा की जीत छीन लिया। प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हरियाणा से उसकी उम्मीदें छीन ली गई, हरियाणा से उसके भविष्य की संभावनाओं को छीन लिया षड्यंत्र पूर्वक। पूरे प्रमाण के साथ कह रहे हैं, कई राउंड की काउंटिंग्स रोकी गई। मार्जिनल मैंने हर प्रांत में देखा है, मार्जिनल वोट की जो रही थी, अब वो कांग्रेस की ताकत भी छीन ली क्या हरियाणा के नतीजों ने? अब आपको उद्धव ठाकरे, शरद पवार की बात सुननी पड़ेगी महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में जैसा अखिलेश यादव चाहेंगे, जौन सी सीट देनी चाहेंगे वो लेनी पड़ेगी क्या?
देखिए संदीप जी, हम राहुल गांधी जी बड़े हृदय से सबको साथ लेकर चलने का मानस बना चुके हैं, मगर अंततः चुनाव जीतना ही गठबंधन का उद्देश्य है। अगर वहां उनको लगता है कि साथ आने में गठबंधन को फायदा है तो साथ आएंगे, नहीं तो हमने कश्मीर में लड़ी, अब कश्मीर में नहीं किया, घाटी की मैक्सिमम सीटें एनसी ने ली। क्या हमको नहीं पता था कि जम्मू में पोलराइजेशन किया भारतीय जनता पार्टी ने? लेकिन वहां हमने एक समझौता किया और वहां पर भी हमने साझा, ऐसा नहीं है, जहां जितनी सीटों पर हो सकेगा हम तालमेल करेंगे। उमर अब्दुल्ला इस बात पर नाराजगी का साफ इजहार करते दिखाई दिए कि कहां हमने जम्मू इलाके में आपको 29 सीटें दी हैं, आप प्रचार करते घूम रहे हैं सेफ घाटी के इलाके में, जम्मू में जाने को तैयार नहीं। नहीं संदीप जी, देखिए, ये तो उन्होंने खुद ने घाटी की सीटें ली। घाटी की सीटों में अगर हम लड़ते तो भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होता, लेकिन ठीक है, आज उमर अब्दुल्ला जी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि इस मुख्यमंत्री को दिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी ने सारे अधिकार छीन लिए हैं। इसकी लड़ाई हमको लड़नी है पूरा स्टेटहुड देने की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लॉ ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट, इंडिया साथ चलेगा या इंडिया इम्प्लोड करेगा? अब अंतर विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं। सीधा सवाल है मेरा। नहीं, अच्छा है, प्रजातंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की व्यवस्था में यही दिखाई देता है। जहां तानाशाही होती है वहां पर आप देखिए प्रजातंत्र है या ये अराजकता भी फैलती दिखाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।